इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी तो अपने को पहले से पता है कि नहीं? नहीं पता। स्केलर क्वांटिटी मतलब ओनली मैग्नीट्यूड। क्या रहता है? मैग्नीट्यूड। नहीं समझ पाए? और वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो जैसे वायर हम ले ले, ध्यान से सुनना, एक वायर ले ले, उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, ए से बी जा रहा है करंट वायर में। ठीक है, वायर में करंट कैसे जा रहा है? ए से बी। तो करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर। कितना है? 5 एम्पियर। तो बताओ कि इसमें डायरेक्शन नहीं है कि ए से बी जा रहा है, मैग्नीट्यूड भी है 5, तो करंट क्या होना चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन करंट एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। वो दूसरी चीज़ है, वो यहाँ नहीं बताएंगे। चलो, तो ये स्केलर क्वांटिटी है करंट। करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्यों है करंट स्केलर क्वांटिटी? करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ये जो डायरेक्शन होने के बाद भी वेक्टर क्वांटिटी में एक बहुत बड़ा लफड़ा है। ये जब भी इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होगा तो वेक्टर लॉ फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा? वेक्टर का लॉ। तो ये वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता करंट। समझ नहीं पाए? नहीं समझे? समझे कि नहीं? बात को समझो। जैसे वेक्टर लॉ में, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम पढ़े हैं। अरे वेक्टर लॉ एडिशन होता है ना? एडिशन के 2 लॉ मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, याद करो। एक ट्रायंगल लॉ, एक पैरेललोग्राम लॉ। समझ गए? तो जितनी वेक्टर क्वांटिटी हैं उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन उसी लॉ से होता है। समझ गए कि नहीं? तो ये वेक्टर लॉ को नहीं फॉलो करता। कौन? जब हम सम निकालते हैं, डायरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन होता है। समझ गए? लेकिन ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए नहीं होता है। देखो ध्यान से, जैसे एक वायर इधर से आया, एक वायर इधर से आया, इसमें 2 एम्पियर का करंट है और इसमें कितना है? 3 एम्पियर का करंट। अब जब यहाँ मिलेंगे न, तो ये बनता है 5 एम्पियर का करंट। कितना बनता है? तो ये जो बनता है I1, I2, I3, तो I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। ये डायरेक्ट एल्जेब्रिक सम होता है। क्या होता है? तो मतलब ये एल्जेब्रिक सम में वेक्टर सम नहीं है। ये क्या है? इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है। तब भी जब इसका आंसर आ रहा है, मैग्नीट्यूड आ रहा है, वो हम किस सम से निकाल रहे हैं? एल्जेब्रिक सम से। तो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। कौन? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। जितनी वेक्टर क्वांटिटी हैं सभी वेक्टर लॉ को फॉलो करेंगी जब उनको जोड़ोगे। तो नहीं आया समझ में? नहीं समझे? तो ये कैसे जुड़ता है? कैसा है? एल्जेब्रिक सम है। समझ गए कि नहीं? एल्जेब्रिक सम है, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आया कि नहीं आया समझ में? इसका एडिशन मैंने एक दिन बताया था ना, एल्जेब्रिक सम होता है वेक्टर सम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। नहीं समझे? चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसका सम कैसा होता है? एल्जेब्रिक। नहीं आया समझ में?
जो वेक्टर क्वांटिटी होगी वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा। एक दिन बताया था ना 5 न्यूटन इधर लगाओ 5 न्यूटन इधर लगाओ, जरूरी नहीं है कोई 10 न्यूटन ही होगा, 0 भी हो सकता है। कितना हो सकता है? 0 भी हो सकता है या फिर उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये सब चीज़ें होती हैं वेक्टर। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। आ गया कि नहीं आया? ये आ गया। देखो करंट इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है Q बाई टी, और Q इक्वल टू क्वांटाइजेशन से कितना होता है? NE। कितना होता है? NE। तुमसे कोई पूछ दे कि अगर, ध्यान से सुनो, अगर तुमसे कोई पूछ दे कि कोई कंडक्टर है 5 सेकेंड में कितना, अगर बात को समझो, जैसे यही कंडक्टर, इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। कितने एम्पियर का? 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तुमसे कोई पूछे किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया से तुम बताओ 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे? कितने इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे? नहीं समझ पाए? नहीं समझे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू किससे? एनी क्रॉस सेक्शन इन 10 सेकेंड। समझ गए? 10 सेकेंड में। तो तुम्हें करंट कितना है? 5 एम्पियर। करंट कितना है? 5 एम्पियर। तो यहाँ रख दो I इक्वल टू कितना होता है? Q बाई टी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो N यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ भी रख सकते हैं। मतलब फार्मूला कैसा चेंज हो गया? ये NE बाई टी, N निकालना है, सबको इधर कर दो। N इक्वल टू आई टी बाई ई। समझ गए? टी इधर इंटू में आ गया, ई अपॉन में आया। समझ में कि नहीं आया? आई कितना हो गया? 5 एम्पियर। टी कितना हो जाएगा? 10। ये कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको जो हम सॉल्व करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि 10 सेकेंड में उससे कितना इलेक्ट्रॉन पास हुए। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं समझ पाए? 10 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरा। तो तुम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसको ऊपर करो, ये हो जाएगा 500। इसको यहाँ करोगे तो कितना आएगा? 50 कर दो, और या इसको काटो 50 कर दो। नहीं समझे? ये पॉइंट काटो, 0 बढ़ा दो। ये 19 गया, यहाँ एक पहले से 20 हो जाएगा। तो 50 अपॉन क्या आ गया? 60 10⁻20। काटोगे तो कितना आ जाएगा? 25, और यहाँ कितना आ जाएगा? 4। काटोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 10⁻20। कितना इलेक्ट्रॉन पास होगा सोचो एक सेकेंड में? कितना होगा? इतने इलेक्ट्रॉन 1.6। अरे ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, चार्ज की वैल्यू फिक्स है। अरे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू फिक्स होती है ना। ये तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना, हाँ 10⁻⁻19 ये फिक्स है। आया समझ में कि नहीं आया? तो सवाल चाहे जैसे आ सकता है। चलो ओम्स लॉ करते हैं।